अस्सलामुअलैकुम। गोल न्यूज़ में कहते हैं आपको खुशामदीद। मैं हूँ आपके साथ रमशा साजर। मैं हूँ माहरुख शहरियार। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले जिक्र करेंगे इंडोनेशिया के सदर प्राबो सुबियांतो पाकिस्तान के 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर आज इस्लामाबाद पहुंचेंगे। उनके हमरा आला सतह का वफ़द भी पाकिस्तान आएगा। ये दौरा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दावत पर किया जा रहा है। इस दौरान दोनों ममालिक में मुख्तलिफ शोबों में MOUs की तवक्को है। अपडेट करें आपको, इंडोनेशिया के सदर पाकिस्तान के 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर आज इस्लामाबाद पहुंचेंगे। उनके हमरा आला सतह का वफ़द पाकिस्तान आएगा। पाक इंडोनेशिया ताल्लुकात गर्मजोशी की जानिब गामजन। दोनों ममालिक तिजारत और दिफा समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन को तैयार। इंडोनेशियन सदर आज इस्लामाबाद पहुँच रहे हैं। ये बतौर सदर प्राबुवो सुबियांतो का पहला दौरा पाकिस्तान है। दफ्तर खारजा के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इंडोनेशियन सदर को मदऊ किया था। सदर प्राबुवो सुबियांतो अपने 2 रोज़ा क़याम के दौरान वज़ीर आज़म के साथ वफूद की सतह पर मुज़ाकरात करेंगे। वो सदर आसिफ जरदारी, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से भी मुलाकात करेंगे। दौरे के दौरान दोनों ममालिक तिजारत, सरमायाकारी, दिफा, सेहत, IT समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन और शराकत दारी पर तबादला ख्याल करेंगे। दौरे के मौके पर दोनों ममालिक के दरमियान मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत किए जाने का भी इम्कान है। बानी PTI दोबारा किसी के कंधे इस्तेमाल कर कर इक़्तिदार में आना चाहते हैं। इधारे किसी को कंधे पर बिठाकर इक़्तिदार में नहीं आएंगे। अब अडियाला के बाहर कोई तमाशा लगने नहीं दिया जा सकेगा। वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की जानिब से वीडियो पैगाम जारी किया गया। कहा गया कि ऐसी कोई चीज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी जिससे इंतशार हो। इदारों के खिलाफ बदज़बानी करने वालों की ज़बान खींच ली जाएगी। सारी तनकीद पाकिस्तान के अदारों पर, पाकिस्तान की फौज और उसके सरबराह पे हो तो फिर जवाब तो बनता है। और किसी के कंधों पर बैठ के इक़्तिदार पे पहुंचने के बाद अपने आप को अकले कुल, अपने आप को इस पाकिस्तान या सबसे जरूरी या सबसे नागुज़ीर समझने वाला ज़हनी मरीज ही हो सकता है। तनकीद आप किस लिए कर रहे हैं कि फौज ब्लैकमेल हो, फौज को मजबूर किया जाए, फिर उसका कंधा इस्तेमाल किया जाए, उसके कंधों पर बैठकर फिर एक दफा किसी तरह इक़्तिदार पर पहुंचा जा सके। ये नाकाबिले बर्दाश्त हद तक चली गई है बात, और वो मुंह तोड़ दिया जाएगा, वो जुबान खींच ली जाएगी जो अब पाकिस्तान या पाकिस्तान को इज्जत देने वाले अदारों और उसके सरबराहों के खिलाफ इस्तेमाल होगी। करें आए अब अडियाला के बाहर तमाशा, आए करें शोबदाबाजी, बताया जाएगा कि कानून कैसे अमलदारी कानून की जाती है। ऐसा कोई चीज बर्दाश्त नहीं की जाएगी जो इंतशार फैलाए, बेजा अदारों पे तनकीद की जाए, बेजा तनकीद करके ये बता करके मैं इतना बदनाम करूंगा नहीं तो मुझे कंधों पे बैठा के इक़्तिदार में पहुंचाओ, ये अब अदारे नहीं करेंगे। PTI के सोशल मीडिया अकाउंट्स भारत और अफगानिस्तान से ऑपरेट हो रहे हैं। वज़ीर इत्तलात तथा तारड़ का इंकशाफ। बोले ये लोग दुश्मन के आला कार बने हुए हैं जिस फौज ने अपने से 5 गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त फाश कर दिया और भारत को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। ये उस फौज को बुरा भला कहते हैं। इन्हें शर्म आनी चाहिए। 9 मई को हमले करने और शोहदा की यादगारों को मिसमार करने से बड़ा कोई जुर्म नहीं हो सकता। पाकिस्तान है तो हम सब हैं। सोशल मीडिया अकाउंट जो फौज और फौज के सरबराह और फौजी क़यादत ये जब उनके खिलाफ बात करती है और इंडियन मीडिया पे चलती है, अफगानिस्तान की मीडिया पे चलती है, जिस फौज ने अपने से 5 गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त फाश दी, उस फौज ने जिसने भारत के घुटने टेकवा दिए, तुम उसका बुरा कहते हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तो पाकिस्तान का मफाद अजीज नहीं है। ये चाहते हैं कि इनकी जाती अना की तस्कीन हो। 9 मई के हमले किए, शोहदा की बेहुरमती करते हैं, उनकी यादगारों को मस्मार करते हैं। इससे बड़ा जुर्म नहीं हो सकता। 9 मई को भी PTI को शिकस्त हुई और 10 मई को भारत को शिकस्त हुई। ये अपना फैसला है। -1 नहीं तो PTI पूरी माइनस। अब एक्शन पर डबल रिएक्शन होगा। सेनेटर फैसल वावडा ने वाजे कर दिया। बोले कि तहरीक इंसाफ की मकबूलियत खत्म हो चुकी है। आज से तरक्की शुरू हो जाएगी। PTI के लोग इक़्तिदार और पैसे की जंग लड़ रहे हैं। उन्हें मुल्क से कोई मोहब्बत नहीं। ये सियासतदानों का सारा झगड़ा आपस का है। DGI-SPR ने कौम के जज्बात की तर्जुमानी की। वो अफवाज पाकिस्तान मुल्क की मुहाफ़िज़ हैं। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का शकरगढ़ में तकरीब से खिताब। कहा कि दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में मुसल्लह अफवाज ने तारीखी कामयाबियाँ हासिल की हैं। सियासी फ़ायदे के लिए रियासत और अफवाज पर तनकीद मुल्क को दुश्मनी के मुतरादिफ है। PTI को फैसला करना होगा वो रियासत के साथ है या मुतनाज़ क़यादत के साथ। DGR ने कौम के जज्बात की तर्जुमानी की है
पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज पाकिस्तान की सरहदों की मुहाफ़िज़ हैं और इस वक्त जबकि वो दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ नबर्द आज़मा हैं और उन्होंने मार्का हक़ में पाकिस्तान को इतनी अजीमुशान फ़तह और कामयाबी दिलवाई है जिससे हर पाकिस्तानी का सर फ़ख्र से बुलंद हुआ है। हम अपनी नस्लों को एक रोशन पाकिस्तान देकर जाएंगे, एक मजबूत पाकिस्तान देकर जाएंगे और एक खुशहाल पाकिस्तान की शाहराह पर गामजन करके जाएंगे। नफ़रत, गाली गलोच की सियासत करके हम मुल्क में इंतशार पैदा करने की किसी को इजाज़त नहीं दे सकते और ये तर्ज सियासत अब लोग मुस्तरद कर चुके हैं। उधर एमकेएम के रहनुमाओं ने भी पीटीआई को आईना दिखा दिया है। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि 2018 में हमारी सीटें छीनी गई थीं। पीटीआई मुल्की इदारों और अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करती है। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि पीटीआई की अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ मज़मूम मुहिम की मजम्मत करते हैं। अफवाज पाकिस्तान और अवाम मुत्तहिद हैं, कोई दरार नहीं डाल सकता। फारूक सत्तार ने कहा कि पीटीआई मीठा मीठा हप हप और कड़वा कड़वा थू थू की पॉलिसी अपना रही है। 2013 में 24 अरकान के बजाय 2018 में सिर्फ 7 अरकान कौमी असम्बली में मौजूद थे। इस शहर की हकीकी नुमाइंदगी ऐवानों में मौजूद ही नहीं थी। बहुत सारे फैसले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऐसे लगते हैं जो कि मुकम्मल तौर पे पाकिस्तान के उन अदवार में चुने किए जा रहे होते हैं जिससे हम सब की, ऐसे फैसला करने वाले हम तमाम लोगों की वफादारी पे सवाल उठाया जा सकता है। ये काम हम इसलिए नहीं करते हैं कि ये वारदात हमारे खिलाफ होती रही है। एक हिजान सी की कैफियत पैदा कर दी गई है पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया भर में ये शो किया जा रहा है कि पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान के अवाम और फौज जो है वो अलग अलग है। इसलिए आज एमकेएम पाकिस्तान के लोगों का, हम यहाँ की 85% मैंडेट रखने वाली सिंध के शहरी इलाकों के 85% मैंडेट रखने वाली जमात है। हम अवाम की ये राय, अवाम का ये मौक़िफ़ हम पाकिस्तान के तमाम लोगों को और पूरी दुनिया के सामने रखना चाहते हैं कि नहीं, हमें इस फौज पर फ़ख्र है। अब आपकी सियासत फौज की बैशिंग, फौज दुश्मनी और फौज मुखालफत के अलावा यही आपकी सियासत का महवर है कि अपनी बदतरीन हुक्मरानी जो 4.25 साल रही और फिर उसी के साथ साथ केपीके में रही। पाकिस्तान के लिए $1.2 अरब मंजूर होने का इम्कान है। मामले पर IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास आज होगा। एग्जीक्यूटिव बोर्ड मीटिंग 14 दिसंबर तक शेड्यूल है। मुल्की मईशत के लिए अच्छी खबर, IMF से मजीद रकम की मंजूरी की तवक्को है। आलमी मालियाती फंड्स की एग्जीक्यूटिव बोर्ड की बैठक में फैसला होगा। मीटिंग 14 दिसंबर तक शेड्यूल है। मीटिंग में पाकिस्तान से मुताल्लिक स्टाफ लेवल मुआहदे का तफसीली जायजा लिया जाएगा। पाकिस्तान IMF के मुतालबात पर पूरा उतरता है तो $1.2 अरब की रकम दी जाएगी। IMF के मुताबिक $1 अरब जारी एक्सटेंडेड फंड्स फैसिलिटी के तहत अगली किस्त की मद में दिया जाएगा। $20 करोड़ मौसमाती तब्दीलियों से निपटने के लिए फराहम किए जाएंगे। अहम खबर आप तक पहुंचाएंगे। ट्रैफिक ऑर्डिनेंस 2025 की मौतरी तक गाड़ियां नहीं चलाई जाएंगी। गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की जानिब से पहिया जाम हड़ताल का ऐलान किया गया है। मंडियों में अशिया खुरनोश की किल्लत का खदशा पैदा हो गया है। इसी हवाले से मजीद बता रहे हैं अफजाल अब्बासी। जी बिल्कुल, ट्रैफिक ऑर्डिनेंस 20 के ख़िलाफ़ पाकिस्तान भर में मिनी मज़दा गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की जानिब से पहिया जाम हड़ताल की कॉल दी गई है और आज जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उनकी जानिब से हड़ताल की गई है। इस वक्त जो सदर हैं मिनी गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के हाजी शेर अली चौधरी साहब वो हमारे साथ मौजूद हैं। चौधरी साहब बताइएगा, हुकूमत की जानिब से मुज़ाकरात के लिए दोबारा रब्ता नहीं किया गया और ट्रांसपोर्टर्स ने जो है वो स्ट्राइक कर दी। आपकी बहुत बड़ी तादाद में गाड़ियाँ यहाँ पर हम देख रहे हैं वो खड़ी हैं। जी बहुत शुक्रिया। आज 2 बजे का टाइम तो दिया गया है, लेकिन स्टेट है, हुकूमत है, उसका दिल करे हमारे से मुज़ाकरा करे, उसका दिल करे ना करे। हम तो गरीब लोग रिक्वेस्ट कर सकते हैं। पहले भी कई ऐसे कानून हैं जो आइन है जो फ्रीज पड़े हैं, तो इनको फ्रीज किया जाए, हमारे साथ बैठा जाए, बैठ के इसका हल निकाला जाए, तो तब हल निकलेगा। ऐसे तो ट्रांसपोर्ट नहीं चल सकती, ना चलेगी। ट्रैफिक ऑर्डिनेंस की वापसी तक आप सरापा एहतजाज? जब तक ये कानून वापस नहीं लिया जाएगा उस वक्त हमारी ट्रांसपोर्ट नहीं चल सकती। जी बिल्कुल, पाकिस्तान मिनी गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन। एक और अहम मामला यह है कि कराची में खुले गटर खौफ की अलामत बनते जा रहे हैं। शहर की मुतअद्दिद शाहराहों पर मैन होल से ढक्कन अभी तक गायब हैं, जिस पर शहरी शदीद गुस्से में नजर आते हैं। तफसीलात बता रहे हैं मोहम्मद काशान। बताइएगा क्या इकदाम किए जा रहे हैं?
जी बिल्कुल, देखिए खुले मैनहोल जो है वो कराची के शहरियों के लिए अब मौत का सबब बनने लगे हैं। इतने बड़े साने के बाद भी इंतजामिया को होश नहीं आया। मैं इस वक्त आपको रिपोर्ट करूँ गार्डन के इलाके से, कैमरामैन दानिश शकील मेरे हमरा मौजूद है, वो आपको ये मनाजिर दिखाएंगे कि गटर तो यहाँ पर बना दिया गया, लेकिन गटर के ऊपर कोई ढक्कन मौजूद ही नहीं है यहाँ पर, जबकि रात के औकात में लोड शेडिंग भी होती है, बच्चे यहाँ से खेलते हैं और जो है वो गटर में गिर भी जाते हैं। आगे चलते हैं, आगे भी आपको एक गटर दिखाते हैं कि गटर के साथ कन मौजूद नहीं है। गटर के ऊपर जो है ये पिलाई जो है वो रख दी गई है। शहरी हमारा मौजूद, इनसे बात करेंगे। ये देखें जी, ये क्या जो ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से गटर बनाने के बाद ढक्कन मौजूद नहीं है, क्या कहना चाहोगे इलाके का, पूरे इलाके का परेशान है? भाई 28 गली है रामसामी की ना, सेवरेज की लाइन है और डल गई काफ़ी दिन हो गए, लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि मेन होल के ढक्कन नहीं लगाए गए ना। रात के औकात में स्ट्रीट लाइटें नहीं है, जो कभी भी कोई ना कोई सानी का हादसा बन रही है। रोज़ की बुनियाद पर लोग गिर रहे हैं यहाँ पर, लेकिन किसी को कोई परवाह नहीं है इस इलाके की ना। शहरियों का यह मुतालबा है कि वज़ीर आला सिंध इस वाक़े का फौरी तौर पर नोटिस लें। रामसामी में जितने भी गटर वाक़े उन पर फौरी तौर पर। आपका बहुत शुक्रिया। अहम मामला है, लाहौर में यूट्यूबर सादुर रहमान उर्फ डकी भाई ने रिहाई के बाद पहला सनसनीखेज वीडियो बयान जारी कर दिया है। डकी भाई ने रिमांड के दौरान मुबैना तशद्दुद और रवैये के बारे में अहम इंकशाफात भी किए हैं। अपने बयान में NCCIA एहलकारों पर संगीन इल्ज़ामात भी आयद किए हैं। सादुर रहमान ने इल्ज़ाम आयद किया कि इन्हें ताउन के बावजूद सख्त तशद्दुद का सामना करना पड़ा। वीडियो पैगाम में पाकिस्तानी इदारों का शुक्रिया करते हुए पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया। लाहौर में यूट्यूबर डकी भाई ने रिहाई के बाद वीडियो बयान में कहा कि इन्हें NCCI ने 23 रोज तक रिमांड पर रखा। पहले ही 23 मिनट में सब बता देने के बावजूद मुसलसल तशद्दुद और नारावा रवैये का सामना करना पड़ा। सादुर रहमान ने बताया कि मोबाइल, लैपटॉप और तमाम अकाउंट्स के पासवर्ड भी दिए। हत्या के एक सरकारी अफसर ने 7 साल बच्चे को वीडियो कॉल पर लाकर गालियाँ भी दिलवाई। डकी भाई का मजीद कहना था कि 3,26,000 USD सरकारी अफसर के अकाउंट में ट्रांसफर किए गए, जो पाकिस्तानी 9 करोड़ रुपए बनते हैं। अपडेट करेंगे आपको। कराची गुलशन इकबाल के फ्लैट में मां बेटी और बहू की पुरस्कार हलाकत का मामला। बेहोशी की हालत में मिले बेटे और घर के सरबरा का किरदार मशकूक पाया गया है। हुकाम की जानिब से बताया गया है कि घर के सरबरा इकबाल का इब्तदाई बयान कलमबंद किया गया है। कई शुकूक व शुबहात सामने आए हैं। शुबा ये भी है कि जहरीली दवा खाने से खवातीन की अमवात हुई हैं। हतमी वजह केमिकल एग्जामिन रिपोर्ट आने पर मालूम होगी। पुलिस का ऐसा कहना है मुकदमा कत्ल की दिफा के तहत सरकार की मुद्दत में दर्ज करने का फैसला कर लिया गया है। मोहम्मद काशान से अपडेट लेते हैं। मोहम्मद काशान, बताइएगा क्या मामला है ये? जी बिल्कुल, देखिए गुलशन इकबाल के फ्लैट में माँ, बेटी और बहू की पुरस्कार हलाकत का वाक़या है। पुलिस हुकाम की जानिब से वाक़े की तफ्तीश भी की जा रही है, जबकि मेडिकल बोर्ड की जानिब से मुतवफ़ी माँ समेत तीनों खवातीन का जो पोस्टमार्टम मुकम्मल कर लिया गया है। पोस्टमार्टम में इंकशाफ हुआ है कि मुतवफ़ी माँ जो थी वो हामला थी। बाकी का मुकदमा कत्ल की दिफात के साथ सरकारी मुद्दत में भी पुलिस हुकाम की जानिब से फैसला दर्ज किया जाएगा, जबकि इब्तदाई तहकीकात में बेहोशी की हालत में मिलने वाले बेटे और घर के सरबराह का किरदार मशकूक पाया गया है। शोबा है कि जहरीली दवा खाने या पीने से खवातीन की अमवात हुई है। हतमी वजह केमिकल एग्जामिन रिपोर्ट आने के बाद मालूम हो सकेगी। जी मोहम्मद काशान अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। अफसोसनाक खबर आ रही है। कराची में कचरा उठाने वाले ट्रक ने एक शहरी की जान ले ली है। नागन चौरंगी पुल के करीब ट्रक की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाम बहक हो गया है। मुश्तइल शहरियों की जानिब से तशद्दुद किया गया है। ट्रक ड्राइवर इसमें जख्मी हुआ है, जिसको अस्पताल मुंतकिल किया गया है। शहरियों ने ट्रक के शीशे तोड़ दिए हैं। पुलिस ने ट्रक को भी जलने से बचा लिया है। कराची में कचरा उठाने वाले ट्रक ने एक शहरी की जान ले ली है। नागन चौरंगी पुल के करीब बताया जा रहा है कि ट्रक की जानिब से और ये टक्कर मारी गई है मोटरसाइकिल को, जिस पर जो मोटरसाइकिल सवार था वो जाम बहक हुआ है। मुश्तइल शहरियों की जानिब से तशद्दुद किया गया है। ट्रक ड्राइवर जख्मी हुआ है, अस्पताल उसको मुंतकिल किया गया है, जबकि शहरियों ने काफ़ी गम गुस्से का इजहार किया है। ट्रक के शीशे तोड़े हैं। इसके अलावा पुलिस ने ट्रक को जलने से बचाया है। खेलों के मैदान से खबर शामिल करते हुए आपको बताएं कि कराची में जारी नेशनल गेम्स में अरशद नदीम आज एक्शन में दिखाई देंगे। इवेंट के शेड्यूल के मुताबिक जेवलिन थ्रो इवेंट में अरशद नदीम वापटा की नुमाइंदगी करेंगे। पेरिस ओलंपिक्स में रिकॉर्ड थ्रो करने वाले अरशद नदीम ने रियाद में मुनक्कद इस्लामिक गेम्स में सोने का तमगा अपने नाम किया था। अरशद नदीम ने नेशनल गेम्स की इफ्तिताही तकरीब में भी अपनी सलाहियतों के जौहर दिखाए। इसी के साथ बुलेटिन से फिर वक्त इतना ही। विजिट कीजिए bolnews.com और देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।